नए सिलोन से बम्बई आने का सफ़र कैसा रहा आपका? सिलोन से 11 साल बम्बई आ गए और यहाँ ऑल इंडिया रेडियो पर विविध भारती पर व्यापार विभाग होने की स्कीम थी। हमको दिल्ली में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नारायण मेनन, जो वर्ल्ड के बेस्ट वीणा वादक भी रहे हैं, उन्होंने सरकारी तौर से हमको बुलवाया होटल काम को। 3 दिन हमसे बातचीत की, डिस्कस किया और वो बहुत खुश हुए हमारे काम को देख करके, सुन करके हमारे बारे में। उन्होंने कहा कि आप विविध भारती के इंचार्ज बन जाइए। मैंने कहा मेरी एक ही शर्त है, पैसे की मुझे चिंता नहीं है, केवल एक शर्त है, मुझे काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो आपके यहाँ नहीं मिल सकती। आपका स्लोगन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन मेरे हिसाब से हो रहा है बहुजन रुलाए स्वजन हिताय। तो मैं इस आपका जो स्लोगन है, नारा है, उसको सही मायने में श्रोताओं के सामने प्रूव करूंगा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय क्या होता है। तो कहने लगे क्या करेंगे? मैंने कहा जो बेकार के प्रोग्राम है आपके हैं, जिनसे श्रोताओं का कोई मतलब नहीं, मनोरंजन नहीं, वो सब प्रोग्राम बदल दूंगा और नए नए प्रोग्राम लाऊंगा। कहने लगे ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा मेरा आना भी यहाँ मुश्किल हो जाएगा, मैं स्वतंत्र रूप से काम करूंगा और अपने हिसाब से काम करूंगा। तो फ्रीलांसर से मैं काम करता रहा जितने टाइम से, अभी पिछले 5 साल से ही बंद किया मैंने काम करना, और उसमें मैंने नए नए प्रोग्राम अपने हिसाब से किए। प्रेषित कार्यक्रम जिनको कहते हैं, रेमंड्स के लिए, ES पाटनवाला के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, ऑफ इंडिया के लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए, रेमंड्स के लिए, सेंचुरा के लिए, ग्वालियर शूटिंग्स के लिए बहुत प्रोग्राम किए। तो एक रेमंड के प्रोग्राम के एक एपिसोड के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे शंकर जी और जय किशन जी के देहांत पर आपने प्रस्तुत किया था, तो जय किशन जी का प्रोग्राम श्रद्धांजलि प्रोग्राम बड़ी मेहनत करी थी, उसमें 15 मिनट का प्रोग्राम था, लेकिन उसको प्रोग्राम अभी मेरे श्रोता आ करके सुन करके जाते हैं उस प्रोग्राम को, कि 15 मिनट के प्रोग्राम में आपने गागर में सागर भरा हुआ। 54 सॉन्ग्स के फ्लैशेस थे उसमें, और एक पूरे होने के पूर्व ही दूसरा शुरू हो जाए ऐसा एडिटिंग किया था। बहुत सारे आदमी जय किशन जी के बनाए हुए गानों को एक साथ गा रहे हों, अलग अलग गाने, तो उनका कैसा इफेक्ट होता है मिला जुला, वो उसमें मैंने किया था। वो 2 मिनट का इफेक्ट है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने में 4 घंटे लगे थे, और पूरा प्रोग्राम तो 11 घंटे लगे थे 15 मिनट के प्रोग्राम में। और उसी का तो आपने शंकर जी के देहांत पर भी दोहराया था। उस पर भी किया था, तब आधे घंटे का प्रोग्राम था। तब मेरे पास प्रेषित कार्यक्रम में आधा घंटे का टाइम था, तो तब आधे घंटे का था। और फिर उस तरह के बहुत प्रोग्राम किए। और फिर उससे पहले जो श्रद्धांजलि प्रोग्राम होते थे, दूसरे स्रोत अपना उद्घोषक अनाउंसर्स पूरे गाने बजाया करते थे, मगर उस प्रोग्राम के बाद में आजकल भी टीवी पर भी फ्लैशेस, छोटे छोटे टुकड़े, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात दिखाई जा सके। मेरे उस प्रोग्राम को सुनने के बाद में लोगों ने उसकी नकल की। जैसे मेरे रेडियो सिलोन पे दूसरे प्रोग्राम की नकल की गई है, कल और आज का, कल आज और परसों कर दिया, कहीं बदलते हुए साथी का साथी बदल गए, कहीं शीर्षक संगीत का शीर्षक बताइए, इस तरह से कॉपी करते रहे, छोटे छोटे परिवर्तन करके फिर रखते हैं। और फिर मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ कि बलराज साहनी साहब तक आप कैसे पहुँचे? प्रेम अदीब एक हीरो हुआ करते थे, जिन्होंने राम की भूमिका, नूतन की मदर थी शोभना समर्थ, और प्रेम अदीब की राम और सीता की जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध थी। हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो हम यही सोचते थे कि असली राम यही रहे होंगे, तो हम उनसे मिलने गए। सबसे पहले जब 53 में हम बम्बई आए, हमने उनके चरण छुए, उन्होंने बहुत प्यार से हमको बैठाया,
हमने कहा हम तो आपको असली राम समझते हैं, आप इतने अच्छे हमको लगते हैं। तो फिर उन्होंने हमसे मालूम किया बच्चे क्या चाहते हो, फिल्म लाइन हो। मैंने कहा जी हाँ, फिल्मोनिया के बीमार हैं और तरह से, लेकिन बेटे हम तो अभी अस्त होते हुए सूर्य हैं, उदय होते हुए सूर्य। बलराज साहनी, उनका अपना एक ग्रुप है जुहू आर्ट थिएटर, तो उनके पास चले जाओ, कोई ना कोई काम, तुमने स्टेज पर काम किया ही है स्कूल कॉलेज में, तो कुछ ना कुछ काम तुम्हारा निकलेगा, वहाँ से कोई भी निकलेगा फिल्म लाइन का। तो हम उनके कहने के हिसाब से बलराज साहनी जी से मिले। पहले दिन उन्होंने हमारा ऑडिशन वगैरह लिया, जांच पड़ताल की, और 23 साल के नौजवान को 85 साल के बूढ़े का काम दिया था इंस्पेक्टर जनरल में। और वो प्ले निकोलाई गोगोल का प्ले था, जो आज हिंदुस्तान की दशा है ना भ्रष्टाचारिता की, करप्शन की, वो 5 साल पहले रूस में हुआ करता था, ज़ारशाही में। उस पर एक बड़ा भारी सटायरिकल व्यंग्यात्मक ड्रामा लिखा था, निकोलाई गोगोल इंस्पेक्टर जनरल। उसका ट्रांसलेशन बलराज साहनी और उनकी मिसेज किया था हिंदी में इंस्पेक्टर जनरल के नाम से, और उसमें हमको काम मिला था एक छोटा सा। फिर उन्होंने हमारे ये सलाह दी, वो मैंने आपको बताई कि फिल्म लाइन में आपका भविष्य अच्छा नहीं है। ये सारी कहानी है बलराज साहनी डिटेक्टिव पार्ट पहुँचने की। लेकिन आप जिस गांव से आए थे, मैंने आपकी बायोग्राफी में जो कुछ पढ़ा है, तो चांदपुर से बम्बई का सफ़र कैसा रहा? बस चांदपुर से दिल्ली से बॉम्बे आ गए। सफ़र तो बस यही था कि हम थे और हमारे साथी थे मदन गोपाल गुप्ता, हम दोनों की टीम बन गई थी दोनों की। वो कहते मैं भी चलूँगा, तो बस हम चुपचाप बातचीत करते रहते थे, लेकिन किसी को ये जाहिर नहीं होने देना चाह रहे थे कि हम पहली बम्बई जा रहे हैं क्या, क्योंकि मेरठ कॉलेज में बम्बई के बारे में अजीब अजीब सी कि वहाँ पर तो देखते देखते मार डालते हैं, लूट डालते हैं, छुरा मार देते हैं। तो मैं ये डरता कोई हमें छुरा ना मार दे बम्बई जाने से पहले ही, तो इसलिए हम चुपचाप गुपचुप अपनी स्कीम बनाया करते। और मदन गोपाल गुप्ता की वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि नए होने के बावजूद कोई जान न पहचान, बड़ी खाला सलाम बंगले में रहना मिला हमको। उनके बुआ जी के लड़के थे श्री श्याम किशोर गुप्ता, हमारे एक तरह से बम्बई के पहले धर्मपिता, तो उनके यहाँ बंगले में हमको रहना मिला। वो तो आ गए थे लौट करके, चले गए थे वापस मेरठ कॉलेज में, उन्होंने MSc वगैरह किया, मगर हम यहीं रुके रहे। हमने तो कहा था कि हमें तो मरना यहाँ है, जीना भी यहाँ है। और इसी बात पर कुछ शैलेंद्र जी ने एक गाना बना दिया था, मेरा नाम जो 69 में आई थी फिल्म, पहले मुखड़ा बनाया था ना। मुखड़े की लाइन का आइडिया उन्होंने मुझसे मिला। अच्छा। बलराज जी मुझको सलाह दे रहे थे कि गोपाल तुम्हारे लिए फिल्म लाइन में फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो हमने कहा फिर तो हमारा मरना भी यहीं है, जीना भी यहीं है, हम तो यहाँ से कहीं जाएंगे। तो शैलेंद्र जी ने कहा ये तो मुखड़े का लाना है, मुखड़े की लाइन है। और उन्होंने बाद में 69 में फिल्म जोकर में मरना यहाँ जीना यहाँ, इसके सिवा